क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के 4 पूर्वोत्तर राज्यों में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन का विशेष प्रावधान है। यहाँ पर असम, मेघालय और त्रिपुरा में ये कौन से अनुसूची के बारे में बात की गई है। सीजीएल टायर 1 2016 में क्वेश्चन पूछा गया था। इसके लिए सही उत्तर होगा आपका, बताइए। सही उत्तर होगा आपका 6वीं अनुसूची। 6वीं अनुसूची में जो ये 4 राज्य हैं वहाँ पर जनजातियों के प्रशासन के बारे में बताया गया है। यहाँ पर हम कवर कर रहे हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस और ये 63वां भाग होगा। अगर आप चाहते हैं इस वीडियो का पीडीएफ डाउनलोड करना या फिर इन क्वेश्चनों को खुद हल करना तो इस ऐप को डाउनलोड करके कर सकते हैं। डायरेक्ट लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची कितने भाषाओं को मान्यता देती है। 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं, कौन कौन सी है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। पहले तो आप बताइए कि कितनी है 8वीं अनुसूची। और अगर हम आर्टिकल की बात करें तो 344 1 से लेकर के 351 तक, और यहाँ पर कुल मिलाकर के 22 भाषाओं को मान्यता दिया गया है। 22 भाषाएं कौन कौन सी है तो असमिया, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, ओडिया, इसके अलावा पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, संथाली, बोडो, मैथिली और डोंगरी है। कई बार आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनमें से कौन नहीं है, तो आप ध्यान रखिए कि अंग्रेजी को 8वीं अनुसूची में नहीं रखा गया है। एमटीएस का ये क्वेश्चन है। निम्नलिखित संशोधनों में से किसे भारत का लघु संविधान भी कहा जाता है। लघु संविधान, ये क्वेश्चन 2017 सीजीएल टायर 1 में पूछा गया था। और लघु संविधान कहने का मतलब ये है कि इस साल ढेर सारे संविधान संशोधन हुए, कई सारे संविधान बने और इसलिए इसको लघु संविधान कहा जाता है। यह है 42वां संविधान संशोधन जो कि किया गया था 1976 में। 1976 में 42वें संविधान संशोधन को इंदिरा संविधान भी कहा जाता है या फिर आप लघु संविधान भी कह सकते हैं। 2017 का यह क्वेश्चन है। व्यापार संघ भारत के संविधान के 7वीं अनुसूची में किस सूची में सूचीबद्ध है। व्यापार संघ पर कौन कानून बना सकता है, ये आपको बताना है। देखिए, इसे हम ट्रेड यूनियन भी कहते हैं और इस पर राज्य और केंद्र दोनों को कानून बनाने का अधिकार है। यानी कि यह है समवर्ती सूची में। सूची 3 तरह की होती है। एक होती है केंद्रीय, जिस पर केंद्र कानून बनाता है। एक होता है राज्य, जिस पर राज्य कानून बनाता है। और तीसरी होती है समवर्ती, जिस पर दोनों में से कोई भी कानून बना सकता है। तो यह है समवर्ती सूची। व्यापार संघ मतलब कि ट्रेड यूनियन। भूमि और भवन पर लगने वाला कर भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में दिया गया है। आपको बताना है कि यह किसका विषय है। सीजीएल टायर 1 का यह क्वेश्चन है। देखिए, यह है राज्य का। शुरुआत में अगर आप देखेंगे तो इसमें इस समय केवल 61 विषय हैं। शुरुआत में हालांकि इनकी संख्या 66 के आसपास थी, लेकिन फिलहाल इस समय 61 है और यह राज्य का मामला है। उसी तरह अगला क्वेश्चन है कि वेटिंग एंड जुआ, मतलब जो आप सट्टा लगाते हैं, ये संविधान की 7वीं अनुसूची में है। आपको बताना है कि यह किसका विषय है, इस पर कानून बनाने का अधिकार किसको है। जिसको कहते हैं बाजी लगाना, ठीक है, सट्टा लगाना। जैसे आप आईपीएल में देखते हैं, कोई आप टीम बनाते हैं या फिर किसी भी मैच के लिए आप टीम बनाते हैं, तो ये एक सट्टा है। और आप देखेंगे कि कई सारे राज्य ऐसे हैं जहाँ पर ये सब कुछ बैन है, जैसे कि तेलंगाना, आंध्र प्रदेश है। तो यहाँ पर ये राज्य का विषय है, क्योंकि कुछ राज्यों में ये अलाउ है और कुछ राज्यों में ये बैन है। अगला है कि केंद्रीय अन्वेषण और आसूचना ब्यूरो, मतलब जिसको हम सीबीआई बोलते हैं, ये बताया गया है कि 7वीं अनुसूची में है, लेकिन ये किसके तहत आता है। सीबीआई पर कानून बनाने का अधिकार किसको है। तो सीबीआई पर कानून बनाने का अधिकार केंद्रीय सरकार को होता है। कई बार आपने सुना होगा कि कोर्ट ने इसे सीबीआई को तोता भी कहा था। कृषि आय पर लगने वाला कर भारत के संविधान के 7वीं अनुसूची में है। आपको बताना है कि यह किसका विषय है। तो यह है राज्य का विषय, कृषि पर लगने वाला टैक्स। संवैधानिक संशोधनों को कौन पारित करता है। सीधा सीधा क्वेश्चन है और संवैधानिक संशोधनों को पूछा गया है कि इनमें से कौन पारित कर सकता है। तो देखिए, संवैधानिक संशोधनों को पारित करने का जो पावर है ये राज्यसभा को है। इनमें से और किसी बोर्ड के पास नहीं है।
देखिए, शिक्षा जो पहले राज्य सूची में था, बाद में इसको समवर्ती सूची में ला दिया गया। तो आपसे पूछा गया है कि समवर्ती सूची में इसको कब लाया गया। 2017 का ये क्वेश्चन है। तो इसको लाया गया था 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। और 42वां संविधान संशोधन कब किया गया था, ये आप हमें बताएंगे कमेंट करके, कमेंट बॉक्स में। शोषण के खिलाफ अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है? भाग तीसरा में है, आपको बताना है किस अनुच्छेद में। यह है 23 से लेकर 24। 23 और 24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार के बारे में बताया गया है। अब यहाँ देखिए, जो 23 वाला है, इसमें कहा गया है कि मनुष्यों की तस्करी नहीं की जा सकती है, जैसे कि उनको आप ज़बरदस्ती पकड़ के भीख नहीं मंगवा सकते हैं। और आर्टिकल 24 में कहा गया है कि 14 साल से कम उम्र के बच्चों को आप जोखिम वाले काम नहीं करा सकते हैं। अगला है कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह बताता है कि भारत के क्षेत्र के अंतर्गत राज्य किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समानता और विधि के समक्ष सुरक्षा का खंडन नहीं करेगा। मतलब कानून के सामने समता और समानता का बात कौन सा आर्टिकल करता है, यही आपको बताना है। तो ये है आर्टिकल 14। ये भी क्वेश्चन एसएससी साइंटिफिक असिस्टेंट 2017 वाले में पूछा गया था। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21A निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? 2 सेकंड में आपको अपना उत्तर कमेंट करके बता देना है। जब हम बात कर रहे हैं 21A की, तो ये है शिक्षा के अधिकार से, और इसको जोड़ा गया था 86वें संविधान संशोधन में 2002 में। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? सही नहीं है, ये आपको बताना है। 8वीं अनुसूची में भाषाओं के बारे में बताया गया है, बिल्कुल सही। 22 भाषाओं के बारे में 8वीं अनुसूची में बताया गया है। यहाँ पर है दूसरी अनुसूची, तो यहाँ पर दूसरी अनुसूची के कहा गया है कि शपथ प्रारूप, तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि दूसरी अनुसूची में जो भी लोग होते हैं उनके शपथ के बारे में नहीं बात होती है, ये तीसरी अनुसूची में होता है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार दिया गया है? संसद को नागरिकता के बारे में कानून बनाने का अधिकार है आर्टिकल 11 में। और आर्टिकल 11 के द्वारा संसद में निहित शक्ति का उपयोग करते हुए एक व्यापक कानून बनाया गया था 1955 में, जो कि अभी एक नए कानून के द्वारा रिप्लेस किया गया है। अगला है कि संविधान का 100वां संशोधन कब किया गया, किसको किया गया? चलिए आपको बता देते हैं, 2015 में किया गया था। 2018 में क्वेश्चन पूछा गया, 15 में किया गया था। और ये किया गया था भारत और बांग्लादेश के बीच में कुछ प्रांतों का हस्तांतरण हुआ, इसको लेकर के 100वां संविधान संशोधन किया गया 2015 में मोदी सरकार के द्वारा। भारतीय संविधान के किस आर्टिकल के तहत जिला योजना समिति का गठन होता है? जिला योजना समिति, यह है आपका अनुच्छेद 243, ठीक है। 243 ZD के अनुरूप ये ऐसा हो पाता है। एसएससी सिविल जेई एग्ज़ाम 2018 का ये क्वेश्चन है। संविधान सभा की दूसरी अनुसूची का संबंध किससे है? दूसरी अनुसूची का है पदाधिकारियों का वेतन, ठीक है। तीसरी अनुसूची में क्या है? तो तीसरी अनुसूची में है शपथ। भारतीय संविधान के प्राधिकृत हिंदी पाठ को निम्नलिखित संविधान संशोधनों में से किसके द्वारा प्रकाशित करने के लिए अधिकृत किया गया? ये किया गया 58वां संविधान संशोधन 1987 के द्वारा। और इसके द्वारा जो 339A है, ठीक है, 349 है, 349A इसको जोड़ा गया था हिंदी में संवैधानिक प्राविधिक करने के लिए, इसको ऐड किया गया। 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है। भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची भारत की भाषाओं से संबंधित है? भारत की भाषाओं से संबंधित है कौन सी अनुसूची? तो यह है 8वीं अनुसूची। 22 भाषाएं हैं, जैसे कि असमिया, बंगला, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, संस्कृत, पंजाबी, उड़िया, मराठी, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, बोडो, संथाली, मैथिली और डोगरी, ठीक है। तो ये आप याद रखिए, अंग्रेजी इसमें नहीं है। भारत के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को संविधान की किस अनुसूची में सूचीबद्ध किया गया है?
पहली अनुसूची में, यानी कि जब भी कोई नया राज्य बनेगा या फिर कोई राज्य कम होगा तो पहली अनुसूची में उसको ऐड किया जाएगा। भारत के संविधान में प्रेस की स्वतंत्रता किस आर्टिकल के तहत मिलती है? देखिए, जो प्रेस होता है, कहा जाता है कि प्रेस के पास पावर है, स्वतंत्रता है बोलने का, और आपके पास भी पावर है बोलने का। तो आपका जो स्वतंत्रता है और जो प्रेस की स्वतंत्रता है, दोनों अलग अलग नहीं है, दोनों को बस एक ही पावर मिला है, ठीक है। और यहाँ पर जो पावर मिला है ये है अनुच्छेद 19 का ए, इसको इस तरह लिखा जाता है, इस तरह। इसमें मिलता है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया दी गई है? यह है 67B। 67B में बताया गया है कि उपराष्ट्रपति को कैसे हटाया जाएगा। उनको 14 दिन की नोटिस देनी होती है और राज्यसभा में पहले पास कराना होता है, बाद में उसको लोकसभा में 2/3 बहुमत से पास कराना होता है। अगला है कि भारत में किसका संशोधन विशेष बहुमत के द्वारा किया जा सकता है? अनुच्छेद 368 के द्वारा संविधान का संशोधन। संविधान का संशोधन करते हैं आर्टिकल 368 के तहत, और संशोधन के लिए विशेष बहुमत की जरूरत पड़ती है। विशेष बहुमत मतलब कि 2/3। संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसमें ज़्यादा कुछ फैक्ट बताना नहीं है। तो संविधान में 12 अनुसूचियां हैं, ठीक है। चलिए आप बताइए कि संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकारों को रखा गया है। आपको बताना है कि मौलिक अधिकार या फिर भाग 3 में किस आर्टिकल से लेकर के किस आर्टिकल तक को रखा गया है, ठीक है। किस आर्टिकल से लेकर किस आर्टिकल को भाग 3 में रखा गया है, ये आप हमें बताएंगे कमेंट करके। क्वेश्चन में ये परीक्षाओं में बहुत बार पूछा जा चुका है। यहाँ पर फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। 25 क्वेश्चन हमने कवर कर दिया है। आपने कितना सही किया कमेंट करके बता सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर पसंद आती है तो लाइक और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। थैंक यू।